स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कैसे की जाती है? 1 एकड़ पर कितना खर्चा और कितना मुनाफा होता है? दीर, सवात, पनीरी वहाँ तैयार की जाती है। यहाँ फ्रूट लगता है। दरिया की जो ज़मीनें हैं मौसर हैं। 1 एकड़ 10 से 12 लाख खर्च आता है। पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। उस्मान भाई बताइएगा कि फार्म तो बहुत है मुल्तान में। मुल्तान को जैसे आमू का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे अब स्ट्रॉबेरी का मौसम चल रहा है, तो आपने ये स्ट्रॉबेरी का जो एक अनोखा अंदाज मुतारफ़ करवाया कि फैमिली समेत आएँ, खेत से तोड़कर फल खाएँ और एंजॉय करें, ये कैसे ख्याल है? ये बॉस ऐसे है कि इस टाइम जब हम काश्त करते हैं ना, कोई नया सीज़न आता है, तो उसके अंदर हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हम ऐसी क्रॉप लगाएं जो प्रॉफिटेबल हो। तो इस साल हमें हमारे ज़हन में आइडिया आया कि हम स्ट्रॉबेरी हमें लगानी चाहिए। फिर चूँकि हमारी ज़राअत जो है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर हमें आइडिया आया कि जब हमने स्ट्रॉबेरी लगा ली, तो हमने फिर उसकी प्रोडक्शन जब शुरू कर ली, तो हमारे जहन में ये आया कि क्यों ना हम शहर के जो लोग हैं उनको ये एक्सपीरियंस दें कि वो खुद आएँ, खुद एक्सपीरियंस करें, खुद तोड़ें, खुद खाएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ। तो हमने फिर ये कैंपेन हमने लॉन्च की। अच्छा उस्मा भाई बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आप के माइंड में आया? कैसे ख्याल है कि ये चीज़ मुतारफ़ कराई जाए? ये एक मुनफरिद चीज़ है। इसका जो आइडिया है ना, हमें वो हमारे लोकल यहाँ लोग लगाते हैं काफ़ी ना, तो उन दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने मशवरा दिया कि आपको इस साल ये स्ट्रॉबेरी की फ़सल लगानी चाहिए। फिर हमने फ़ैसला किया कि हम अपने फार्म पे स्ट्रॉबेरी की फ़सल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उस्मा भाई ये बताइएगा कि जैसा कोई फैमिली आती है तो यहाँ पे खुद तोड़ती है, वो खुद खाती है, तो एंजॉय करते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? वो क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात होते हैं? जी भाई, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा जो फार्म है ना, एक तो इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। ये आप देखें पीछे रोड है और मेन रोड के साथ है, फिर साथ सारी आबादी है, तो वो जितनी फैमिलीज़ आई हैं उनका एक कमेंट्स जो था वो सेम था कि जी ये सेफ़ जगह है। उस्मा भाई बताइएगा कि ये जो स्ट्रॉबेरी है इसकी पनीरी कैसे तैयार होती है, कहाँ से ये मिलती है और ये फिर कौन से मौसम में लगाई जाती है? जी, ये ना दीर जो हमारे सवात और ये ऊपर अपर साइड वाले एरियाज़ हैं, इसकी पनीरी वहाँ तैयार की जाती है। और ये आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जो पनीरी है, जिस इलाकों में पनीरी लगती है वहाँ से ये फ्रूटिंग नहीं होती, और यहाँ हमारे पास इसके पे फ्रूट लगता है और इसकी पनीरी हम यहाँ तैयार नहीं कर सकते। तो ये दीर सवात से हमने इसको ना पनीरी हम इसकी लेकर आए थे। तो ये बताइएगा इसके लिए कौन सी ज़मीन जो है ना वो ज़्यादा मौजूद है और ये कौन सी अक़साम इसमें पाई जाती है? जी बिल्कुल, ये ज़मीन जो है, ये जो हमारे मुल्तान और मुज़फ़्फ़रगढ़ की दरिया की जो ज़मीनें हैं, ये स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए इंतहाई मौसर हैं। और दूसरा इसमें अक़साम की जो बात है ना, अक़साम इसमें एक ही चलती है। सिर्फ़ फ़र्क ये होता है कि जहाँ से आपने पनीरी परचेज़ की है, वो पनीरी आपकी सेहतमंद होनी चाहिए, फंगस ना उसको लगी हो। वो बीमारियों से पाक आप पनीरी लेकर आएँगे तो आपकी जो फ़सल है वो अच्छी परफ़ॉर्म करेगी। ये बताइएगा कि ये कौन से मंथ में इसको लगाया जाता है और ये कब तैयार हो जाती है, इसको खाने के लिए आवाम तक कब पहुंचती है? जी बिल्कुल, ये ना हमने काश्त किया था इस दफ़ा कुछ ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तब्दीलियाती की वजह से ना, वैसे इसे सितंबर में लगा लेते हैं, पर इस दफ़ा हमने 15 अक्टूबर को हमने इसकी काश्त शुरू की थी और 15 जनवरी को ये पिकिंग के लिए मतलब थोड़ी-थोड़ी शुरू हो चुकी थी 15 जनवरी को। अच्छा उस्मा भाई ये बताइएगा कि ये आप के जो फार्म पे लोग ये आ रहे हैं, तो ये बताइएगा इसका पानी जो है ना कि उसका कितना एक अमल दखल है और कौन सा पानी इसमें यूज़ किया जाता है? जी बिल्कुल शहबाज भाई, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, जो फार्म तो वैसे मुल्तान में बहुत से हैं, उसमें हमारी जो एक सिक्योरिटी है वो ये है कि हमारे पास पानी साफ़ हम ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, हम ना नहर का पानी यूज़ करते हैं, ना ही कोई गंदा नाला या गंदा पानी से यूज़ करते हैं। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम इस पे सेफ़ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, ताकि जो लोग लेके जाएँ उससे टेस्ट भी अच्छा हो और उनकी सेहत पे भी असर ना पड़े। ये बताइएगा कि इस 1 एकड़ पे स्ट्रॉबेरी का कितना एक खर्चा आ जाता है इसकी फार्मिंग करने पे? जी, ये इसका जो एक ये बहुत ही ना एक्सपेंसिव क्रॉप है, तो ये हर फार्मर नहीं लगा सकता। ये तकरीबन 1 एकड़ जो है तकरीबन ये 10 से 12 लाख रुपए इस पे खर्च आता है पिकिंग तक का। तो इसकी पनीरी भी महंगी होती है, पौधे के हिसाब से इसके पनीरी हमें मिलती है। उसके बाद भी ये जो आपको पौधा ये नज़र आ रहा होगा, ये पौधा खुराक बहुत खाता है। इसका समझिए कद छोटा है और इसकी खुराक ये बहुत खाता है, इसे जो दे दें ये खा लेता है। ये बताइएगा कि मतलब इससे 10 से 12 लाख जो है ना इस पे अखराजात आते हैं, तो इसकी जो प्रॉफिट है वो कितना है और सेल कितनी होती है 1 एकड़ की?
जी, बिल्कुल, ये प्रॉफ़िट तो फिर ऐसा है कि जिस फसल पे जितना ज़्यादा खर्चा आता है, उसका प्रॉफ़िट भी उसी हिसाब से होता है। तो इसमें ये है कि रेट अगर मंडियों में अच्छा रहे और इधर से पैदावार मौसम साथ दे दे, तो इसका प्रॉफ़िट भी जितना खर्चा होता है, उतना हो जाता है एकड़ में से। तो समय भाई ये बताइएगा कि 1 एकड़ से कितनी मिक़दार स्ट्रॉबेरी आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जी भाई, इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो तो करना मुश्किल है इंतहाई, क्योंकि ये डेली अब जैसे ही हम मार्च में जाएँगे, तो हमें ये डेली पिकिंग करनी पड़ती है और उसमें ये है कि ये 500 से लेकर 700 केजी तक ये पर एकड़ 1 दिन के बाद ये पिकिंग देना शुरू कर देता है गर्मियों में जाकर। तो आप देखें, इसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, पर ये बहुत इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई नया फार्मर इसको शुरू करे तो वो एकड़ से ज़्यादा नहीं करता। तो ये बताइएगा कि इस जगह से तोड़कर जो आम मार्केट तक पहुंचती है वो कितने दिन में आम लोगों तक पहुंच जाती है, और ये एक अगर कोई सेव करना चाहे, इसको स्टोर करना चाहे, तो वो कितने दिनों तक कैसे कर सकेगा? जी, बिल्कुल, ये स्टोर तो आप अगर इसे फ्रीज़ कर लेते हैं, इसे काट कर आप फ्रीज़ कर लें, तो आप इसको पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।